नमस्कार दोस्तों। अडानी का जो केस है कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है, लेकिन अडानी को बचाने के लिए तो पूरी भारत सरकार कूद पड़ी है। मंत्री तो थे ही थे। अगर आपने राज्यसभा में कहीं अडानी का नाम भी ले लिया तो धनखड़ साहब ऐसे बिफर जाते हैं कि जैसे उनके किसी मालिक का नाम ले दिया हो और उसको किसी ने उलझाने की कोशिश कर दी हो। यही हाल ओम बिरला साहब का भी है। आप अडानी का नाम लो तो खड़े हो जाते सीट पर, ये रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, ये नहीं होगा। उनके भी एक आका है साहब। एक्चुअली इन सब के एक आका है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी का भी एक आका है जिसका नाम गौतम अडानी है। तो अगर आपने गौतम अडानी का नाम ले दिया तो धनखड़ साहब हों या फिर ओम बिरला हो या बीजेपी के मंत्री हों, ऐसे बिफर जाते हैं जैसे कैसे किसी ने उनके मामा जी की क्लास ले ली हो। ये अभी कसर बाकी थी क्या? दो बड़े वकील भी उतर गए मैदान में साहब। उनका नाम मुकुल रोहतगी और महेश जेठमलानी। और भाई साहब आके अपना तकरीरें करनी शुरू हो गई, प्रेस रिलीज बुला के सब कुछ करके, ये देखो ऐसा है, ये देखो ऐसा है, ये काउंट 1 पे ये था, काउंट 2 पे ये था, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। अब ऐसे डिफेंड कर रहे कि जैसे अडानी तो भगवान है, आप उसके खिलाफ अपराध कैसे कर सकते हैं? आपने ये पूरी की पूरी एफआईआर कैसे कर दी? आपने पूरा चार्जशीट कैसे दाखिल कर दी? आपने चार्जेस कैसे फ्रेम कर दिए? इंडाइटमेंट कैसे कर दिया? तड़प रहे हैं, बौखला रहे हैं, अंदर से तिलमिला रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके हाथ में तलवार आ जाए, गोली आ जाए, मार देंगे, अभी काट काट देंगे किसी को। लोकसभा राज्यसभा में यही हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अडानी का नाम लेते ही वहां बीजेपी वाले आपको काटने को तैयार बैठे कि तुमने मेरे आका का, मेरे भगवान का नाम कैसे ले दिया? तुमको मालूम नहीं है? चरण छुओ इसके। ये तो ईश्वर है, हमारा ब्रह्मांड का ईश्वर है अडानी, हमारे आका का भी ईश्वर है। तो वो तो काट के फेंक देंगे आपको, मैं आपको बताऊं। और जब पूछा गया क्या उनकी जांच वांच होगी, कौन सी जांच सब, कैसी जांच, कौन सी सीबीआई, कौन सा सेकी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज सोलर एनर्जी जो कॉरपोरेशन इंडिया की, वो कहते हैं हम तो कोई जांच नहीं करेंगे, हम नहीं जांच करने वाले। और मोदी सरकार जांच करवाने वाली नहीं है, ना सीबीआई के ना ईडी की। किसी को नजर ही नहीं आता कि यार अमेरिका में इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके खिलाफ में पूरी चार्जशीट दाखिल हो गई है कि भाई इंक्वायरी तक करो। और सुप्रीम कोर्ट क्या उम्मीद कर रही है? पहले इंक्वायरी की थी, वो फेक इंक्वायरी की चंद्रचूड़ साहब के अंडर में। चंद्रचूड़ साहब का तो भरोसा ही नहीं है, वो तो मोदी जी का बी टीम थी, वो कैसे इंक्वायरी कर सकते थे भाई? और वो सेबी की माधवी बुच, ये सारे, मुकुल रोहतगी, ये महेश जेठमलानी, ये नरेंद्र मोदी, ये धनखड़ साहब, ये ओम बिरला और बीजेपी के बाकी नेता जो अपने आप को बड़े एक्सपर्ट समझते हैं, उनकी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि ये केस अमेरिका में हो रहा है। अब वहां पर क्या है कि वहां की सेबी जो एसईएच है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, उसकी मुखिया जो है ना, वो माधवी बुच नहीं है। आप समझ गए ना? तो फैसला किसी और ने करना है। दूसरा, अमेरिका के जो जज हैं उसकी कुर्सी पे चंद्रचूड़ नहीं बैठे जो अपनी नकली मुस्कुराहट लाके आपको फेक जजमेंट दे देंगे। अब तो इस आदमी पर भरोसा नहीं रह गया ना। ये तो रोज आदमी ये जाके अपनी सफाई देता है, देखो जी मेरे को विपक्ष क्यों समझ रहे हो। ऐसा लगता है कि जैसे कोई किसी बच्चे से खिलौना छीन लो और सुबह से लेकर शाम तक बिलबिलाता रहे। आप कहने में क्या बुराई है भाई? आपने तो हिंदुस्तान की जनता के साथ छल किया है, संविधान के साथ छल किया तुमने, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर भी तुमने छल किया है। इस पाप के लिए तो हिंदुस्तान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास के काले पन्नों में चंद्रचूड़ का नाम वैसे ही लिखा जाएगा जैसे औरंगजेब का नाम लिखा जाता है, या फिर काले पन्नों में नरेंद्र मोदी का नाम भी लिखा जाएगा। अब अडानी, तेरा क्या होगा कालिया? बचाएगा कौन? मोदी सोच रहे कि मेरा आका आ रहा है एक और, ट्रंप वो बचा लेगा उसको। लेकिन आप क्या कर लोगे? बहुत ज़्यादा हो गया तो जो कोर्ट केस है थोड़ा बहुत आगे पीछे करके डिले कर लोगे, और ज़्यादा क्या कर सकते हो? या फिर सेटलमेंट कर लोगे। सेटलमेंट करने से पहले आपको गुनाह कबूल करना पड़ेगा। गुनाह कबूल करोगे तो उसके बाद आप जुर्माना दोगे भारी, हाँ, हजारों लाखों करोड़ डॉलर देना पड़ेगा आपको। और उस गुनाह के बेस पे आप इंडिया में ट्राइड हो जाओगे फिर, क्योंकि आपने वहां पे गुनाह कबूल कर लिया है कि हमने रिश्वत दी है, तो इंडिया के अंदर आपका ट्राई होगा, आप 10 साल को यहाँ अंदर जाओगे। प्लस वो सारा का सारा पैसा आपसे रिकवर किया जाएगा, और सारी की सारी जो कंपनियां आपकी, वो सरकार को वापस लेनी पड़ेंगी, क्योंकि चोरों के हाथ में तो माल रखा नहीं जाता ना। और ये चोर तो है नहीं, ये तो इंडिया का सबसे बड़ा नटवर लाल है, हम तो पहले भी कह चुके हैं। बाकी देखते क्या होता है। लेकिन इनका तिलमिलाना, बिलबिलाना,
और अंदर से बौखलाना बीजेपी और ये वकीलों का। मैं आपको सच कह रहा हूँ, अब ये हरीश साल्वे बच गए, वो भी आ जाएंगे मैदान में कि देखो ये तो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त के ऊपर अटैक किया जा रहा है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को अटैक किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। खुदा ही जाने साहब कोई क्या करेगा, लेट्स वेट एंड सी। लेकिन अडानी बचेगा नहीं, चक्की पीसेगा अमेरिका की अदालत में, लिख के रख लीजिएगा। शुक्रिया।